हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का शिक्षा शास्त्र। तो मैंने इसको आपको टॉपिक वाइज पढ़ाना शुरू किया था। जैसे भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं एक एक टॉपिक लेता हूं और आपको पढ़ाता चला जा रहा हूं। तो वैसे ही आज एक अन्य टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में है, इसको स्पष्ट कीजिए, या शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट कीजिए, उल्लिखित कीजिए, वर्णन कीजिए। ऐसा प्रश्न कई बार बना है। तो इस टॉपिक को मैंने कहा थोड़ा सा बता देता हूँ, ज़्यादा है नहीं, इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ना है। तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। ये बात किसने कही थी? जॉन डीवी ने। इन्होंने शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। वे शिक्षा में शिक्षक शिक्षार्थी के अतिरिक्त समाज को भी शिक्षा का एक प्रमुख तत्व मानते हैं। तो तीन प्रक्रिया कौन कौन सी हैं? इन तीन मुखी कौन कौन से हैं? एक शिक्षक हो गया जो पढ़ाता है, जो ज्ञान देता है, और दूसरा हो गया छात्र यानी कि विद्यार्थी। तो ये दो मुख हो गए, और एक अन्य समाज को भी इन्होंने प्रमुख तत्व मान लिया है शिक्षा का। तो त्रिमुखी हो गया, यानी शिक्षक, शिक्षार्थी को विद्यार्थी भी कह सकते हैं, और समाज। उनके अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में बालक को समाज की आकांक्षाओं के अनुकूल बनाया जाता है। बालक को शिक्षा दे करके किसके अनुकूल बनाया जाता है? समाज के, ताकि वो समाज में अच्छे से रह सके, बात कर सके, अन्य लोगों के साथ अपने संबंध बेहतर ढंग से स्थापित कर सके, समाज के पुनर्निर्माण में सहयोग कर सके, इसलिए भी शिक्षा दी जाती थी। डीवी ने शिक्षा के सामाजिक तत्व को सबसे अधिक महत्व दिया है। डीवी के अनुसार समस्त शिक्षा प्रजाति की सामाजिक चेतना में व्यक्ति के सक्रिय रहने से ही उत्पन्न होती है। तो ये हो गया शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में। इसमें थोड़ा सा आप और भी लिख सकते हैं, जैसे शिक्षा क्या है? विकास की प्रक्रिया है। बालक कुछ जन्मजात शक्तियों के साथ जन्म लेता है। इन शक्तियों में शारीरिक और मानसिक दोनों ही शक्तियां होती हैं। तो आप सभी को पता है हमारे अंदर शक्तियां पहले से ही होती हैं। ज्ञान प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त करके हम उन शक्तियों को उजागर करते हैं, यानी अंदर से उन शक्तियों को बाहर निकालते हैं। तो वही चीज़ है कि इन शक्तियों में मानसिक शक्ति वह वातावरण से प्राप्त करता है, और उसे जिस प्रकार की परिस्थितियां, वातावरण प्राप्त होता है, उसी प्रकार से उसकी शक्तियों का विकास होता है। इन शक्तियों का उचित विकास होने पर व्यक्ति बौद्धिक, भावात्मक और इच्छा शक्ति के वातावरण में समायोजन कर पाता है। फिर है शिक्षा एक सचेतन व सप्रयोजन की प्रक्रिया है। इसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। यह ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे मनुष्य और समाज का हित होता है, क्योंकि मनुष्य अपने में परिवर्तन करके समाज में भी परिवर्तन करता है। तो एक छोटा सा टॉपिक था, ये बहुत ज़्यादा नहीं, 2 नंबर में पूछा जाता है। तो अगर 2 नंबर में आता है तो आप इतना लिख देंगे तो आप नंबर पा जाएंगे। अगर 4 या 5 नंबर में आता है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा आप विस्तार कर दीजिएगा। ये जो एक शिक्षक है उसका क्या दायित्व होता है, उसका क्या काम होता है, और शिक्षार्थी होता है उसका क्या काम होता है, विद्यार्थी होता है उसका क्या काम, समाज उसका क्या दायित्व होता है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा विस्तार करके लिख देना है। बस इतना ही आपको लिखना है, और आगे के वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।